अब मैथ का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग। चैप्टर है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में सबसे पहले जो संख्याएं आती हैं उनको हम प्राकृत संख्याएं या इसको हम प्राकृतिक संख्याएं भी कहते हैं। नेचुरल नंबर्स होता है। इसका थोड़ा डिफिनीशन हम देखें। गिनती की सारी संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। कह रहा है कि द नंबर यूज्ड फॉर काउंटिंग थिंग्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। जैसे हम देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 इत्यादि। जैसे हम देखें यहाँ एक लाइन हम खींचें, ये हम लाइन खींच दिए, तो सबसे पहले हमारे गणितज्ञों ने जो संख्याओं की खोज की थी वो प्राकृतिक संख्याएं थीं। यहाँ से शुरू किए थे गिनती की संख्याएं, 1 से शुरू किए थे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 वगैरह संख्याएं ये शुरू किए थे। ये सारी संख्याएं गिनती की संख्याएं थीं, जिसे हम n से प्रकट करते हैं। लेकिन कुछ समय बाद यह पता चला कि ये जो गिनती की संख्याएं हैं जो हम लिए 1, 2, 3, 4 वगैरह, तो इस 1 के पूर्व भी कोई ऐसी संख्या होगी। देखिए यहाँ 1 के पहले भी कुछ संख्याएं होंगी, तो ये संख्या पता नहीं थी, गणितज्ञों ने इसका खोज नहीं किया था। लेकिन बाद में जब गणितज्ञों ने इसका खोज किया तो इसके पहले भी कुछ संख्याएं मिली, तो वो संख्या जो थी वह थी, क्या थी? पूर्ण संख्या। ये यहाँ शून्य हमने एक ले लिया, ये ध्यान दीजिए। जब हमने शून्य लिया, 1 के पहले जब शून्य लिया तो वह संख्या हमारी हो गई पूर्ण संख्या, जो होल नंबर्स कहलाती है। अब पूर्ण संख्या का डिफिनीशन हम देंगे। पूर्ण संख्या क्या है? तो शून्य तथा गिनती की सारी संख्याएं। देखिए गिनती की सारी संख्याओं के साथ यदि शून्य आता है तो वे संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, इसका इंग्लिश में डिफिनीशन दे सकते हैं। द नंबर 0 टुगेदर विथ द नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड होल नंबर्स होता है। जैसे है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इत्यादि। यहाँ भी देखिए 0, 1 के पहले हमने 0 दे दिया, या हम दूसरा ये खींचें, ये इसको हम हटा दें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 वगैरह, और ये इसके पहले 1 के पहले एक 0 है। तो हमने देखा कि 1 से पहले 0 आया, और जब 0 आया तो हमने इसका नाम चेंज कर दिया। हमारे गणितज्ञों ने इसका नाम चेंज करके जो नेचुरल नंबर था, प्राकृतिक संख्याएं थी, उसको उन्होंने होल नंबर रख दिया, यानी पूर्ण संख्याएं रख दिया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा कि प्राकृतिक संख्याएं क्या है। तो प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं हैं जो 1 से शुरू होकर के अनंत तक जाती हैं, और पूर्ण संख्याएं वे हैं जो 0 से शुरू होकर के अनंत तक जाती हैं। इसमें हम थोड़ा चर्चा भी कर लेंगे। जैसे ये देखिए 1 जो है, इसको हटा दीजिए। 1 जो है ये सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। प्रश्न पूछ सकता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? तो 1 जो है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, और सबसे पहली संख्या, यानी पहली भी है और सबसे छोटी है। ठीक, और इसमें एक प्रश्न पूछ सकता है कि क्या प्राकृतिक संख्या का कोई अंतिम प्राकृतिक संख्या बताइए। तो अंतिम प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। ठीक, इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग। दूसरा है पूर्ण संख्या। तो सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या होगी वो 0 होगी, और सबसे जो पहली पूर्ण संख्या होगी वह 0 होगी, 0 होगी। ठीक, इसके बाद की सारी संख्याएं सब कहलाएंगी पूर्ण संख्या, और इसका भी अंत जो आता है, अंतिम या सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं होती है। ठीक है, अब इस चीज़ को हम देखेंगे कि जब पूर्ण संख्याएं जो हुई तो उसको हम W से, जैसे इसको नेचुरल नंबर को हमने n से प्रकट किया, तो यहाँ हम W से इसको प्रकट करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जब 0 का खोज हो गया, 0 की संख्याएं इस लाइन सरल रेखाओं पर दर्शा दी गई, एक लाइन रेखा पर दर्शा दी गई, तो इसके
फिर कुछ गणितज्ञों ने शोध किया कि देखा कि शून्य के पहले भी कुछ संख्या ऐसी थीं जो शून्य से पहले भी प्रकट होती थी, यानी शून्य के पहले भी कुछ संख्याएं थीं। तो उन संख्याओं को उन्होंने क्या किया, पूर्णांक कहा। जैसे देखिए आपको बता रहे हैं कि ये शून्य के पहले फिर जैसे 1 2 3 4 है, शून्य के दाहिनी तरफ 1 2 है, तो शून्य की बाईं तरफ -1 -2 -3 -4 ऐसे करके माइनस ये संख्याएं हैं। ठीक, तो अब यहाँ हमारा डिफिनीशन बदल गया, यानी शून्य से शुरू होकर के गिनती की सारी संख्या आई तो पूर्ण संख्या कहलाई, लेकिन शून्य से पहले की जो संख्याएं आई तो वो भी वही संख्याएं थी, जैसे 1 है 2 है 3 है, इधर भी 1 2 3 4, लेकिन ये माइनस में थी, ऋणात्मक थी, और ये धनात्मक थी। तो जब ये ऋणात्मक संख्याएं आ गई तो इसका नाम गणितज्ञों ने बदल करके रख दिया, यानी इसका अलग नाम रख दिया, जिसको हमने पूर्णांक कहा, इंटीग्रल्स कहा। ठीक है, तो सभी प्राकृतिक संख्याएं, इसका डिफिनीशन दें कि सभी प्राकृतिक संख्याएं शून्य, सभी प्राकृतिक संख्याएं, जैसे देखिए 1 2 3 4, ये सभी प्राकृतिक संख्याएं, और कह रहा है शून्य, शून्य को भी ले लीजिए, अब ये पूर्ण संख्या हो गई, तथा ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या, ये ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या है, ये ऋण है, ऋणात्मक है, ये धनात्मक है, ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। ठीक है, जैसे हम संख्या लें -4 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 वगैरह। ठीक है, ये सब संख्याएं क्या कहलाई, पूर्णांक कहलाई, इंटीग्रल्स कहलाई। इसे हम जेड से प्रकट करते हैं, और जो ये जेड है, जो पूर्णांक है, इंटीग्रल्स है, वह आपका जेड जो है जर्मन शब्द से लिया गया है, जिसको हम जेहलिन कहते हैं। जेहलिन वहाँ जर्मन में कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है गिनना, और जहल, जो जहल शब्द से जेहलिन बना है, तो जहल शब्द का जो है अर्थ होता है संख्या, यानी संख्या हुई, संख्या कहिए या गिनना कहिए। ठीक है, तो शून्य के पहले भी कुछ संख्याएं मिली हमको, और शून्य के बाद में भी संख्याएं मिली। अब इसको आपके चैप्टर में कह रहा है कि एक एक संख्याओं को आप उठाइए, तो जैसे आपने बुक कह रहा है कि यहाँ से शुरू किए तो 1 2 3 4 संख्याओं को आप उठाते जाइए, झोले में रखते जाइए, फिर यहाँ से बाएं लौटिए तो 1 के बाएं आपने लौटा तो आप देखें कि शून्य है, शून्य संख्या को आप भी अपने झोले में रख दिया। फिर शून्य से बाएं गए तो वहाँ देखें कि -1 -2 -3 वगैरह संख्याएं मिली, इनको आपने एक झोले में रख दिया। ठीक है, यहाँ तक आपने इन संख्याओं को रखना शुरू किया। ये संख्या रेखा पर निरूपण, यही चीज़ जो यहाँ दिखाया गया है वो यहाँ दिया गया है। ठीक, इस चीज़ को देख लीजिएगा। अब उसके बाद जो संख्याएं आई वो परिमेय संख्याएं हैं। परिमेय संख्याएं क्या थी, अभी आप देख रहे हैं कि ये सभी पूर्णांक है हो गए, ये माइनस पूर्णांक हो गए, ये पॉजिटिव पूर्णांक हो गए, सब पूर्णांकों को हमने लिख दिया। अब इसके बीच में क्या संख्या थी, कौन सी संख्या थी, तो इसके जैसे संख्या रेखा पर हम दर्शाएं, तो मान लीजिए कि 0 है और 1 है, ये दो हम पूर्ण संख्याओं को लें, 0 लें और 1 लें, तो क्या इसके बीच में भी कुछ संख्याएं हैं, तो आप उससे पूछा जाएगा कि क्या प्राकृतिक संख्या है, तो आप कह देंगे कि नहीं। क्या पूर्ण संख्या है 0 और 1 के बीच, तो कोई पूर्ण संख्या नहीं है। हम पूछें क्या पूर्णांक भी है इसके बीच, तो 0 और 1 के बीच कोई पूर्णांक नहीं है, तब क्या है, तो ये देख रहे हैं कि बहुत सी बिंदुओं से मिल करके आप यहाँ जा रहे हैं, बहुत सी बिंदुएं हैं जो यहाँ आपको लेके जा रही है, 0 से लेके 1 पर जाने के पास जाने तक बहुत सी बिंदुओं को पार करना पड़ता है। तो इन बिंदुओं पर भी संख्याएं हैं, लेकिन वे कौन सी संख्याएं हैं, तो वे परिमेय संख्याएं हैं। ठीक, उनको हम परिमेय संख्या कहेंगे। तो हम परिमेय संख्या का डिफिनीशन दे सकते हैं, रेशनल नंबर, जैसे वे संख्याएं जो P/Q के रूप में हों तथा Q का मान 0 न हो तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, आप पिछले कक्षाओं में भी पढ़े होंगे कि वे संख्याएं जो P/Q के रूप में हो, जैसे P/Q के रूप में हो, और कह रहा है कि Q का जो मान है वो 0 न हो, जैसे हम दें 1/2 कर सकते हैं, या 0/1 कर सकते हैं, या 0/2 कर सकते हैं, या 3/4 कर सकते हैं जी,
ये सारी परिमेय संख्या है। लेकिन आप देख रहे हैं कि जो हर है, डिनोमिनेटर है, वो शून्य नहीं है। ऐसा नहीं कि 1/0 हो जाए, ऐसा नहीं, ये हर का मान शून्य नहीं होगा। तो ये कह रहा है कि क्यू का मान शून्य न हो, ये चीज़ कह रहा है। ठीक है, इसे हम आर से प्रकट करते हैं, यानी रेशनल नंबर को हम आर से प्रकट करते हैं। ठीक है, संख्या रेखा पर निरूपण आपको करना है परिमेय संख्याओं को। तो ये देखिए हम यहाँ कर सकते हैं, जैसे आपका है ये इसमें हम यदि 4 हिस्सा लें, यहाँ से लेकर के 0 से लेकर के 1 तक यदि हम 4 हिस्सा लें, 1 2 3 और ये 4, तो जितना पार्ट यहाँ हम करेंगे, हिस्सा करेंगे, उतना हमारा हर हो जाएगा। तो पहला वाला जो होगा ये रेशनल नंबर परिमेय संख्या हमारी होगी, तो वह 1 होगी। 1 पहला है, और कितना हिस्सा है यहाँ से लेके यहाँ जाने में, तो 4 हिस्सा आपने लगाया, तो 1/4 हो जाएगी। ठीक है, दूसरे को हम 2/4 कह सकते हैं, तीसरे को हम 3/4 कह सकते हैं, और इसको हम 4/4 कहेंगे। जो ये लास्ट वाला है 4/4, यानी 4 में 4 का हम भाग दें तो हमको फिर मान 1 मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक कई पार्ट कर सकते हैं, 2 पार्ट कर सकते हैं, 3 पार्ट कर सकते हैं, 100 पार्ट कर सकते हैं, लाखों पार्ट कर सकते हैं। तो जो जितना पार्ट करेंगे उतना हमारा हर हो जाएगा। ठीक, और प्रत्येक बिंदु उतनी बटा, जैसे पहले बिंदु हो जाएगी, और यदि आपने 1000 पार्ट लिया है तो 1/1000 हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे आप निरूपित कर सकते हैं ये संख्या रेखा पर आप परिमेय संख्याओं को। ठीक, तो ये कह रहा है कि परिमेय संख्याओं को भी आप लीजिए, अपने झोले में रखते जाइए, परिमेय संख्याओं को वहाँ से छांटिए। ठीक, अब उसके बाद क्या है, कह रहा है कि पूर्णांक को परिमेय संख्या के रूप में लिखना। तो पूर्णांक को यही अब चर्चा किए हैं कि पूर्णांक को हम परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखेंगे। इस पर थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए हम कुछ करें। जैसे मान लीजिए कोई पूर्णांक आपने ले लिया 0 एक पूर्णांक है, तो इसको हम परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखें, तो इसको बट्टा हम 1 कर दें। ठीक है, अब दूसरा मान लीजिए कि ये है पूर्णांक है 1, तो 1/1 लिख सकते हैं। ठीक है, यानी इसको हमको परिमेय संख्या के रूप में लिखना है, तो P/Q के रूप में लिखना है। अब 2 है तो 2/1 कर सकते हैं, 3/1 कर सकते हैं, 4/1 कर सकते हैं। तो आप ऐसे किसी भी पूर्णांक का अपान यानी बटा 1 कर दीजिए, तो वो परिमेय संख्या के रूप में बदल जाएगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा कि 1 जैसे माइनस भी आप पूर्णांक लें, -1 लें, /1 कर दें, -2 ले लें, /1 कर दें, यानी /1 कर देंगे। हर का मान आप 1 कर दीजिए, वह पूर्णांक हो या प्राकृतिक संख्या हो या पूर्ण संख्या, जो भी हो, वह पूछ रहा है कि उसको आप परिमेय संख्या में बदल दीजिए, तो /1 करके आप परिमेय संख्या में बदल सकते हैं। ठीक है, अगला कह रहा है कि देखिए कि समतुल्य परिमेय संख्याएं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर की बात कर रहा है कि समतुल्य परिमेय संख्याएं कौन कौन हैं। तो देखिए समतुल्य या तुल्य कह सकते हैं, यानी तुलना करने पर जो क्या हो, बराबर हो, बराबर आता हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ ले लें कि कोई परिमेय संख्या है 1/2, और इसका कह रहा है कि समतुल्य संख्याएं परिमेय संख्याएं बताइए। तो ये भी प्रश्न कर सकता है कि 2 बताइए, 3 बताइए, 4 बताइए। तो चलिए हम आपको बता रहे हैं 1/2 में यदि हम 2 का गुणा कर दें इसके अंश और हर में, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 का मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या होगा, 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 होगा, और 2 में 2 का गुणा करेंगे 4 होगा। यानी हम कह सकते हैं कि 1/2 जो है वो 2/4 के बराबर है। तुलना करने पर ये इसके बराबर आएगा। अभी हम इसको हल करके बता देंगे कैसे बराबर होगा। चलिए पहले समतुल्य देखना कि 1/2 यही हमने रेशनल नंबर लिया, और इसमें 3 का गुणा कर दिया। ठीक है, तो 3 में 1 का 3 हो जाएगा, और 3 में 2 का 6 हो जाएगा। तो हम फिर यहाँ लिख सकते हैं 3/6। ठीक है, और संख्या आपको लेनी हो तो 4 का गुणा कर दीजिए। देखिए 4 × 4 और 4 दूनी 8, यानी समान अंकों का ही इस परिमेय संख्या में गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये क्या मिला, 4/8, ये 4/8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम इसको और छोटा करें, इसी को छोटा करके देखें कि क्या ये 2/4 1/2 के बराबर आता है कि नहीं आता है। तो देखिए 2/4 का HCF लें, HCF हमारा 2 होगा, 2 में दोनों का भाग दे दें, यानी
हर अंश और हर में 2 का भाग दे दें तो क्या आएगा, 2 में 2 का भाग देंगे 1 होगा, 4 में 2 का भाग देंगे तो 2 आ जाएगा। देखिए फिर हमारा ये 2/4 1/2 में कैसे बदल गया, यानी 2/4 भी 1/2 के बराबर है। 3/6 को भी हम छोटा करके इसका एचसीएफ निकाल करके छोटा कर सकते हैं। हम स्टैंडर्ड रूप लिखेंगे 3/6 का तो ये हो जाएगा 1/2। 4/8 का भी एचसीएफ से भाग दे दें 4 से तो फिर 1/2 आएगा। यानी कहने का मतलब कि ये सारी परिमेय संख्याएं इक्वल हैं। तो वही कह रहा है कि समतुल्य परिमेय संख्याएं इक्विवेलेंट जो रेशनल नंबर है वो कैसे आप निकालेंगे। ठीक है, अब इसके बाद से आपका इसमें ज़्यादा वो नहीं है, सीधे हम आपको प्रश्नावली पर लेके आ रहे हैं। ठीक है, जिन बच्चों के पास बुक होगा वो बुक देख लेंगे और नहीं होगा तो ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये थोड़ा देखिए, प्रश्नावली 1.1 का है। ठीक, कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। देखिए कह रहा है कि शून्य एक परिमेय संख्या है। तो अभी आपको मैं संख्या रेखा पर दर्शा दिया हूँ कि ये देखिए 0 1 2 ये जो है -1 -2 इस तरह से आप संख्याएं लिखते जाएंगे। तो आपको बताया गया कि इस संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु, यानी प्रत्येक बिंदु कहीं की भी बात करें तो प्रत्येक बिंदु परिमेय संख्या आपकी है। ठीक, यानी प्रत्येक बिंदु परिमेय संख्या है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक असंख्य परिमेय संख्याएं हैं। तो हम 0/0 को भी परिमेय संख्या मानेंगे और पिछले बार बताया है कि 0/1 कर दें तो आपका देखिए P/Q के रूप में हो गया। ठीक है, तो ये आपका परिमेय संख्या है। ठीक, इसको देख लेंगे कि 0 भी परिमेय संख्या है। ठीक, इसके बाद कह रहा है क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो आपने P/Q के रूप में लिख दिया 0/1, 0/1 आपने लिख दिया। देखिए P/Q के रूप में आप लिख सकते हैं 0/1। और कह रहा है कि P और Q पूर्णांक है और Q का मान 0 ना हो। ये कह रहा है कि Q ≠ 0। तो यहाँ हमने देखा कि Q का मान जो है वो ≠ 0, यानी Q का जो मान है वो 1 आ रहा है। देखिए 1 हमने लिखा है। ठीक, 1 लिखा है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 आपका हल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 2 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं लिखिए। तो देखिए एक सरल विधि होती है, पिछली कक्षाओं में आपको दूसरी विधि से पढ़ाई दी गई होगी, लेकिन यहाँ एक विधि है, सरल विधि है। उस सरल विधि से आप कैसे हल करेंगे। यदि कह रहा है कि जो भी परिमेय संख्या दिया है, मान लीजिए यहाँ 6 परिमेय संख्या दिया है, ध्यान दीजिए, तो 6 में 1 जोड़ेंगे, यानी जितनी परिमेय संख्या दी गई होगी उससे आप 1 अधिक लेंगे। ठीक, जैसे ले लीजिए दूसरा क्वेश्चन है 6 + 1 ले लीजिए तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक, 1 अधिक लेंगे। मान लीजिए पूछ रहा है कि 10 परिमेय संख्या बतानी है तो 10 में 1 जोड़ देंगे, 1 अधिक लेंगे। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि 3 और 4 के बीच कह रहा है, 3 और 4 के बीच। ठीक है, बीच आपका कह रहा है कि परिमेय संख्या निकालनी है। ठीक, तो 3 को हम 21/7 लिख सकते हैं, बताइए। जैसे हमने ये 7 लिया, ठीक, तो 7 इसका आप हर ले लेंगे तो 21 में 7 का हम भाग दें तो कितना आएगा, 3। समझ में बात आ रही होगी। यानी 3 को हम 21/7 लिख सकते हैं। देखिए 3 को हम परिमेय संख्या के रूप में लिखें तो 3/1 लिख सकते हैं ना। यहाँ 3 को यदि हम परिमेय संख्या के रूप में लिखें तो क्या कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग, 3/1 लिख सकते हैं। ठीक, तो इसको भी 21/7 लिखेंगे, 21 में 7 का भाग देंगे 3 आ जाएगा, और इसको 28/7 लिख दें, 28 में 7 का भाग देंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक, अब कह रहा है कि इसके बीच 6 परिमेय संख्या है, तो एक तो दिया ही है 21/7, इसका मान 21/7 है, तो अगली क्या परिमेय संख्या होगी, 22/7, उसके बाद 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। देखिए 1 2 3 4 5 6 और एक 28/7, 4 का मान है, इसका ये मान है। तो इन दोनों के बीच क्या है, के बीच 6 जो कह रहा है परिमेय संख्याएं ये आपकी हो जाएंगी। ठीक है, ये परिमेय संख्याएं हो जाएंगी, किसी को दिक्कत ये। ठीक, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर आपका वो कह रहा है
तीसरा कह रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं लिखने के लिए कह रहा है। देखिए ये तीसरा क्वेश्चन है कि 3/5 और 4/5 के बीच कितनी परिमेय संख्या है? 5 परिमेय संख्या है। तो हम इसको आसानी से कि देखिए यदि हर बराबर हो, यहाँ हर परिमेय के रूप में दिया गया हो, यानी देखिए ये 3/5 परिमेय संख्या है, 4/5 परिमेय संख्या है, तो जब इस तरह से दिया गया हो तो इसको हम दूसरी तरह से हल करते हैं। हर यहाँ समान भी है तो हर को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, बड़ा करके हल करते हैं। जैसे इस परिमेय संख्या में 10 का गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा? 30/50 हो जाएगा, ठीक है। और ये 40/50 हो जाएगा, ठीक है। तो 30/50 हो गया, 40/50 हो गया। अब इनके बीच की हम परिमेय संख्या को लिख सकते हैं। क्या होगा? 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50। 5 पूछ रहा है तो 5 लिख दीजिए, आगे पूछता तो 36, 37 वगैरह करके 36/50, 37/50 करके आप लिख सकते थे, ठीक है। कोई दिक्कत? यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं तो ये सारी चीज़ें लिख दीजिएगा, इनके बीच की परिमेय संख्या। हम इसे जनरली आपको बताएं। आगे कह रहा है, चौथा क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथन जो है वो सत्य है कि असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। आपका कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए ये है आपका, कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या आपने कहाँ से शुरू किया था? 1 से शुरू किया था। और पूर्ण संख्या आपने कहाँ से शुरू किया था? जैसे देखिए इसको हम यहाँ से करें, ठीक, देखिए तो प्राकृतिक संख्या आपने कहाँ से शुरू किया था? 1 से। और पूर्ण संख्या किया था 0 से। तो ये कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या तो पूर्ण संख्या हो ही जाएगी, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगी। लेकिन ये प्रश्न पूछता है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक होगी, तो ये प्रत्येक पूर्ण में आपका 0 भी आता है और प्राकृतिक में 0 नहीं आता है। तो प्राकृतिक पूर्ण हो सकती है लेकिन पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक नहीं हो सकती हैं, ठीक। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, सत्य है, ठीक है। दूसरा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक जो कह रहा है कि एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या देखिए, पूर्ण संख्या आपने कहाँ से शुरू किया था? ये पूर्ण संख्या, ये पूर्ण संख्या आपने शुरू किया था 0, 1, 2, 3, 4, ठीक। और कह रहा है कि पूर्णांक कहाँ से शुरू किए थे? तो पूर्णांक में माइनस भी आता है और प्लस भी आता है। तो ये क्या, ये इसको हम ले लें पूरे को, इतने को हम ले लें, तो क्या ये पूरी क्या नाम कह रहा है कि पूर्णांक जो है ये पूरा पूर्णांक है। क्या पूर्णांक पूर्ण संख्या होगी? पूर्ण संख्या तो यहाँ से शुरू हो रही है, देखिए पूर्ण संख्या 0 से शुरू हो रही है और ये माइनस प्लस दोनों शुरू हो रहा है, तो ये कभी ये नहीं होगा। ये भले ये हो सकता है, यानी पूर्ण संख्या पूर्णांक हो सकते हैं लेकिन पूर्णांक पूर्ण नहीं होंगे, तो ये आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है। तो एक कारण दे सकते हैं कि पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती है, ठीक। प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होंगे। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रश्न पूछ रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो आप देखिए पूर्ण संख्या एक है, 0 और ये पूर्ण संख्या है। इसके बीच अभी आपसे प्रश्न किए हैं कि क्या इसके बीच कोई पूर्ण संख्या है? तो आपने कहा था नहीं, और इन्हीं दोनों के तो बीच में परिमेय संख्या आ रही है। देखिए 0 और 1 के बीच में कोई पूर्ण संख्या नहीं है और ये पूर्ण संख्या 0 और 1 के बीच में नहीं होती है। क्या होती है? 0 और 1 के बीच, यानी किसी भी दो पूर्णांक के बीच या पूर्ण संख्याओं के बीच क्या होगी? तो परिमेय संख्या होगी। तो परिमेय तो कभी पूर्ण होगा ही नहीं, तो लिख देंगे ये भी असत्य है कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। ये नहीं, संभव नहीं है कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या हो, ठीक है। तो धन्यवाद आप सभी को। ये कक्षा 9th का क्लास अटेंड करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।